Good morning, dear students. My name is Purvita Divedi and I will teach you moral and ethical values. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 15, and chapter name is Keep Fit. So let's get start our chapter. Our teacher asked the children to sit down after reciprocating the morning solution. जो उनकी टीचर रहती है मॉरल की टीचर, वो मॉर्निंग सॉल्यूशंस के बाद मीन्स गुड मॉर्निंग विश करने के बाद बच्चों को बोलती हैं कि आप लोग बैठ जाइए. डियर चिल्ड्रन, यू ऑल नो समथिंग अबाउट फिटनेस. आफ्टर डैट उनको पूछती हैं कि बच्चों क्या आप लोगों को फिटनेस के बारे में कुछ पता है. सो लेट अस हियर इफ फ्रॉम कंचन. तो जितने भी बच्चे रहते हैं उसमें से जो कंचन रहती है वो अपने हैंड रेस करती है और बोलती है यस मैम मुझे पता है. तो जो टीचर रहती हैं वो बोलती हैं चलिए कंचन से हम लोग फिटनेस के बारे में जानते हैं. कंचन आंसर देती है मैम फिटनेस मीन्स दैट ऑल आवर बॉडी ऑर्गन्स आर इन गुड वर्किंग कंडीशंस. तो कंचन क्या आंसर देती है कि मैम फिटनेस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए. थैंक यू कंचन फॉर द गुड आंसर. उस आंसर के लिए जो मैम रहती हैं वो कंचन को थैंक यू बोलती हैं और बोलती हैं सिट डाउन. कंचन टुक हर सीट. जैसे ही उसको वो सिट डाउन मैम बोलती हैं कंचन सिट डाउन, वो अपनी सीट में बैठ जाती है. द टीचर वॉन्टेड टू एक्सप्लेन मोर अबाउट फिटनेस. जो टीचर रहती हैं वो फिटनेस को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हैं कि वो ये चाहती है कि बच्चे और भी अच्छे से फिटनेस के बारे में जाने की बेनिफिट्स ऑफ फिटनेस क्या क्या हैं, फिटनेस क्या होता है, और उसको डीपली अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हैं. सो शी फर्दर एक्सप्लेन्ड. तो फिर वो उसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हैं. Dear children, our body is like a machine, the organs of which work in coordination with each other. वो बताती है बच्चों की कि जो हमारी बॉडी है वो किसकी तरीके है, एक मशीन की तरीके है, जिसमें कि जो हमारे बॉडीज़ के ऑर्गन्स हैं वो बॉडी से कोऑर्डिनेशन बना के मीन्स उनके साथ पर्टिकुलरली साथ मेल जोल करके वर्क करते हैं. This condition of perfect coordination of organs of the body is said to be good health. और यही जो coordination बॉडी और organs के बीच में होता है, इसी coordination को हम लोग क्या बोलते हैं, good health. As you know that all our organs move and function with the help of body muscles. जैसे कि हमें पता है कि हमारे जितने भी organs हैं वो move करते हैं या फिर function करते हैं किसके help से, बॉडी के muscles की वजह से. These muscles get fatigued due to continuous working. So जो भी हमारी मसल्स रहती हैं, जब भी हम लोग कंटिन्यूस वर्क करते हैं तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फैटिग हो जाती हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट वी वांट टू रेस्ट फॉर सम टाइम आफ्टर सम हार्ड वर्क. इसीलिए जब भी हम लोग लगातार बहुत देर तक काम करते रहते हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके बाद हमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए. दिस रेस्ट प्रोवाइड्स टाइम फॉर द मसल्स टू गेट इन ग्रीज्ड. जो भी अगर हम लोग रेस्ट करते हैं कोई भी काम कंप्लीट करने के बाद या बीच में हम लोग जो भी रेस्ट करते हैं, इसके हेल्प से जो हमारी मसल्स रहती हैं जो फैटिगी हो गई थी उसके बाद वो अपने रियल वे में आ जाती हैं रेस्ट करने से. द एनर्जीज्ड मसल्स आर रेडी टू वर्क अगेन. और उसके बाद जब हम लोग रेस्ट करके उठते हैं तो जो हमारी मसल्स प्रॉपर फंक्शन में आ जाती हैं, उसके वजह से हम लोग फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. टू कीप द बॉडी फिट इट इज़ नेसेसरी टू कीप द मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो सबसे पहले हमें अपने मसल्स को हेल्दी और फिर स्ट्रॉन्ग रखना इम्पॉर्टेंट है. एक्सरसाइज कीप्स आवर मसल्स एंड ऑर्गन्स हेल्दी एंड इन गुड वर्किंग कंडीशन. तो हम अपने मसल्स को कैसे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स और जो ऑर्गन्स होती हैं वो हेल्दी होती हैं और वो वर्क करने की कंडीशन में बहुत अच्छे से आ जाती हैं, बेटर कंडीशन में रहती हैं. गेम्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आवर बॉडी फिट. और गेम्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए. जब भी हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो उसके हेल्प से हमारी जो बॉडी
के ऑर्गन्स हैं और जो भी मसल्स हैं वो हमेशा फिट और हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहती हैं। देयर आर सम गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एक्सेट्रा। बहुत सारे गेम्स हैं जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एक्सेट्रा। दे हेल्प्स अस कीप फिजिकली फिट। इन सब ये जितने भी गेम्स हैं इनके हेल्प से हमारी जो भी फिजिकली ऑर्गन्स होते हैं या फिजिकली फिटनेस होती है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ऑन द अदर हैंड सम गेम्स लाइक चेस, प्लेइंग कार्ड्स एक्सेट्रा कीप अस मेंटली अलर्ट। और जैसे कि कुछ गेम्स हैं चेस या कार्ड्स जो हम लोग प्ले खेलते हैं तो इनके हेल्प से जो हमारी मेंटली फिट जिसे कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। दे इम्प्रूव आवर मेंटल अलर्टनेस एंड मेमोरी। और इसके जो भी हमारे चेस, प्लेइंग कार्ड्स, ये जो इन तरीके के गेम्स होते हैं इनके हेल्प से हम लोग की जो मेंटल फिटनेस होती है वो स्ट्रांग होती है। और जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन ये सारे जो गेम्स हैं ये हमें फिजिकली स्ट्रांग करते हैं। देयर आर मैनी गेम्स विच आर प्लेड इन ओपन एंड बिग फील्ड। जब बहुत सारे गेम्स हैं जिसे हम लोग कोई प्लेग्राउंड में या कोई बड़ी फील्ड में खेलते हैं, खुली जगह पे। दीज गेम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। और इन्हीं गेम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स। मीन्स ऐसे गेम्स जिन्हें हम अपने घर के बाहर खेलें, कोई प्लेग्राउंड में या किसी खुली जगह पे, कोई बड़ी फील्ड पे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स। क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा और ऑल आउटडोर गेम्स। कुछ एग्जांपल्स आउटडोर गेम्स के कौन कौन से हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सब हमारे कौन से गेम है, आउटडोर गेम्स है। These games are good for maintaining the body fitness because playing these games involves the movement of all body limbs। ये सारे जितने भी आउटडोर गेम्स हैं इनके हेल्प से हम लोग अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग ये गेम खेलते हैं तो इसके हेल्प से हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मूव करती हैं। तो ये हमारी मसल्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करती हैं। All the limbs perform their respective work. In this way, they are kept in use continuously, so they do not make you feel lethargic. तो अगर हम लोग ऐसे सब गेम्स खेलते हैं तो ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, फिट रखती हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे जितने भी बॉडी लिम्स होते हैं वो अपना वर्क करते रहते हैं प्रॉपरली वे में। तो इससे हमारे कभी भी हमें थकावट महसूस नहीं होती है। द मूवमेंट ऑफ लिम्स मेक्स द मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जब भी हमारे लिम्स मूवमेंट वे में रहते हैं तो उसके हेल्प से हमारी जो मसल्स रहती हैं वो क्या होती हैं, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहती है। दिस मूवमेंट ऑल्सो इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन्स। और इसी जो भी हमारी मूवमेंट होती है मसल्स में, लिम्स में, इन सब के मूवमेंट की वजह से ही हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी अच्छे से सर्कुलेट करने लगता है सारे ऑर्गन्स में। द गुड ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द मसल्स एंड ऑर्गन्स टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर प्रॉपर वे से ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमारे मसल्स को, हमारे ऑर्गन्स को मिलेगा, जिसके हेल्प से हम और भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। Nowadays there are many fitness centers in the city and provide exercising facilities to the people on payment of a fee। आज के समय में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के फिटनेस सेंटर हमारे सिटी में ओपन हो गए हैं, जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेस प्रोवाइड की जाती हैं। बट वहाँ पे क्या होता है, हमें उसके बदले पैसे देना होता है। These centers provide you various exercising equipment and instructions for doing the exercise। इन सब सेंटर्स में क्या होता है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस के इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी लोग होते हैं कि हमें इन इक्विपमेंट्स का कैसा यूज़ करके कौन सी एक्सरसाइज करना है। The people who do not have time to play outdoor games join these centers to keep themselves fit। जिन लोगों के पास आउटडोर गेम खेलने का टाइम नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सेंटर्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जिससे वो लोग फिट और हेल्दी रह सकें। ऐसे सेंटर्स को मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत से लोग जिम ज्वाइन करते हैं। तो जिम में क्या होता है, डिफरेंट क्या होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे वो डिफरेंट एक्सरसाइज करके वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, फिट करते हैं। There are simple exercise which do not need any equipment। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसके लिए हमें किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है।
दिस कैन बी ईजली डन एट होम। इस एक्सरसाइज को हम लोग ईजली बहुत आसान तरीके से अपने घर में कर सकते हैं। एक्सरसाइज इन्वॉल्व मस्कुलर मूवमेंट्स, और इस एक्सरसाइज में हमारे जो मस्कुलर मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। दे कीप द मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और वो जो एक्सरसाइज है वो हमारे मसल्स को हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखती हैं। दस दे हेल्प अस कीप द बॉडी परफेक्टली फिट। ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी को हमेशा परफेक्टली फिट रखती है। तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप अपने घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसके लिए कोई पेमेंट नहीं लगती है, किसी भी कोई भी इक्विपमेंट की हेल्प नहीं होती है, बस वो एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं और उससे आप हमेशा फिट और हेल्दी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। For children, you see that keeping the body in good health and fitness is must. बच्चों, आपने देखा ही होगा, समझा होगा ये चैप्टर पढ़ के कि अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बॉडी को हेल्दी और फिट रखें। गुड हेल्थ ऑफ द बॉडी कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड एक्सरसाइजेस। अगर हमें अपनी बॉडी की गुड हेल्थ चाहिए, उसको मेंटेन रखना है, तो ये जाहिर सी बात है, ये हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेल के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज करके। द गेम्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। और जब भी हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम खेलना से हम लोग की बॉडी तो फिट होती ही होती है, साथ ही साथ हमें इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, हम हैप्पी हो जाते हैं, जो भी हमारी परेशानियाँ होती हैं उससे हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, खुश होते हैं हम लोग गेम खेल के। दस प्लेइंग गेम्स हैज़ डबल बेनिफिट्स। हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर हम लोग गेम खेलते हैं तो उसके दो बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट इज़ गुड फॉर द फिटनेस ऑफ द बॉडी। फर्स्ट क्या है, हमारी बॉडी को ये क्या करता है, फिट रखता है। एंड सेकेंड, इट रिफ्रेशेस अस एंड कीप माइंड अलर्ट। वो गेम खेलने से फर्स्ट तो हमें क्या पता चला कि हमारी बॉडी फिट रहेगी, और सेकेंड, हमारा जो माइंड है वो हमेशा रिफ्रेश रहेगा और हमें नए नए अच्छे बातें सीखने को मिलेंगी, हम लोग हमेशा हैप्पी रहेंगे, हम हमेशा रिफ्रेश रहते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा। सो वी शुड प्ले गेम्स एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। इसीलिए हमें गेम्स और एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। सो व्हाट वाज द मोरल ऑफ द चैप्टर? हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। हेल्थ क्या है, हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है, मीन्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें हमेशा अपनी हेल्थ को हेल्दी, फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और वो हम कैसे रख सकते हैं, एक्सरसाइजेज करके, हैप्पी रह के, गेम्स खेल के। अगर आप आउटडोर गेम्स खेलें, इंडोर गेम्स खेलें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स विच यू प्ले। सो always keep your body fit and healthy. So this is the overall chapter. I hope you will get understood. Next chapter we will continue in our next video. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you class.